हाय बच्चों, आज हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मींस फोटोन या फिर पैकेट ऑफ एनर्जी डाल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी मूविंग चार्ज से। ठीक है, तो अगर कोई मेटल सरफेस ले ली, ये मान लीजिए कोई मेटल है आपकी, इसके ऊपर मैंने क्या डाली? एनर्जी मींस रेडिएशन जो है मैंने डाली। रेडिएशन क्या किस फॉर्म में है? एनर्जी उनकी कितनी होगी? E इज इक्वल टू NH म्यू, क्योंकि क्या डाली है? एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में फोटोन जो है डाले हैं। ये मेटल सरफेस है, यहाँ से मेटल, अब किसी इसका एटॉमिक मॉडल देखते हैं। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस हो गया। ये होगी इसकी आउटर शेल। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फिल है। जो आउटर शेल है उसका इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? एनर्जी गेन करेगा और क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। तो एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मोशन की वजह से। और जब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज मोशन में क्या होगा? तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलेंगे? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख देती हूं मैं, ejection of electrons, ejection of electrons from a metal surface is called photoelectric इफेक्ट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अब आपने रेडिएशंस डाली थी मेटल सरफेस के ऊपर, इनकी एनर्जी होगी H म्यू। अब यहां से इसको निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करने के लिए, अब इसकी क्या थी? आउटर मोस्ट शेल थी। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इससे बाउंड है, तो इसकी क्या होगी? कुछ बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम बोल रहे हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो उसको बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी भी चाहिए, और ये जो एनर्जी होगी उसके बाद क्या मिलेगी? ये एनर्जी जहां इतनी यूज होगी, बाकी एनर्जी क्या चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। मींस वो मोशन में आ गए, वो उन्होंने एनर्जी गेन कर ली उन इलेक्ट्रॉन्स ने। अब अब देखो एनर्जी जो है किसके इक्वल होगी? आपने एनर्जी डाली, E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 5। ये आपकी बुक्स में इक्वेशन मिलती है। अगर हम स्टैंडर्ड बुक लाइक HC वर्मा और जो HC वर्मा का जो IIT मद्रास का जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेजुएशन का है, वो कोर्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो, या फिर हम जेटली से अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं, तो ये इक्वेशन जो है गलत बताई जाती है। क्यों गलत बताई जाती है? क्योंकि आपके आर्चान की बुक में यही मिलेगी। क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस 5, इसके इक्वल होगी। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या सिंपल काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है? ये देखिए, आपने एनर्जी डाली 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वर्क फंक्शन, ये एनर्जी इंसिडेंट, और ये क्या हो गया? 5 आपका वर्क फंक्शन। तो 2 इसने गेन कर ली। फिर एक जो टर्म आती है कोलिजन, वेस्ट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं या कोलिजन बोल सकते हैं। कोलिजन जो हुआ उसमें एनर्जी जो है उसने कोई कोलिजन नहीं किया। फिर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी आ गई? 2 यूज हो गई, 8 डाली थी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी एनर्जी हो गई। ठीक है, अब अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कोलिजन में यूज हो गई। कोलिजन हुआ, वहां से इंसिडेंट हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का है, दोनों के बीच में क्या हुआ? कोलिजन। या फिर ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके क्या कर लिया? दूसरे के साथ कोलिजन कर लिया। ठीक है,
तो जो कोलिजन है उसमें एनर्जी यूज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो हम कोलिजन के बाद गेन करते हैं। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यही काउंट होगी, चाहे कोलिजन में 0 यूज हो, वो आइडियल केस के लिए है, और चाहे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी का जो ये फॉर्मूला था हमारा, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस में उसका वर्क फंक्शन। ये जो थी हमारी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये किन किन उस पे, काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² लिख सकते हैं, और एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म ये भी क्या है, एनर्जी h म्यू, NH म्यू, और फाई नोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, NH म्यू नोड। ठीक है, कि ये उसका वर्क फंक्शन, क्योंकि आपको पता है एनर्जी में सिर्फ एनर्जी ऐड होती है, प्रेशर में सिर्फ प्रेशर ऐड होता है, टेम्परेचर में सिर्फ टेम्परेचर ऐड हो सकता है। अब जो फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको जो है किस चीज का एग्जांपल सेट कर रहा है। ऐसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बात थी कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिल गया, तो उसको देखते हैं। फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस, ऑन विच आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बेस्ड है। अगर एनर्जी जो हमने प्रोवाइड करी है, इंसिडेंट एनर्जी, इज लेस देन वर्क फंक्शन। फर्स्ट फैक्टर देखा कि अगर जो हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई वो उसकी वर्क फंक्शन से कम है, ठीक है, तो क्या हो गए, देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। सेकेंड थिंग जो थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो काइनेटिक एनर्जी, जो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी, ये प्रोपोर्शनैलिटी या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट बना दिया मैंने कि प्रोपोर्शनल किस पे करेगी, ये किस पे प्रोपोर्शनल है, एनर्जी पे कांस्टेंट है, मींस NH म्यू, म्यू क्या है, c/λ, तो ये किस पे है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ना कि इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी I है, और I जो है, I पे क्या डिपेंड करेगा, नंबर डिपेंड करेगा, ना कि एनर्जी। I मीन्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स आप मान लीजिए 10 पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये 10 पत्थर लगने की प्रोबेबिलिटी तो इन नंबर पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे 20 कर दोगे तो और ज्यादा पत्थर लगेंगे, 30 कर दोगे तो और ज्यादा पत्थर लगेंगे, तो नंबर तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, और जो आपकी अब ये कितनी तेजी से लगेंगे वो इसकी स्पीड पे ही तो पता चलेगी, भाई पत्थर जितनी तेजी से फेंकेंगे उतनी तेजी से ही तो लगेगा। तो जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो नंबर है, कितने नंबर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 20 इलेक्ट्रॉन निकले, कितना नंबर निकला वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी पे नंबर डिपेंड करेगा, एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो मेन थे इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए। और जो एक चीज बताई थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एग्जाम्पल किसका सेट कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, जो पार्टिकल नेचर है उसको, क्योंकि अब हमने एनर्जी किसकी टर्म में ली है, ये डिस्क्रिएट एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था प्लैंक्स का, उसी के बेस पे है कि एनर्जी ली मैंने किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, एक पैकेट ऑफ एनर्जी मींस पार्टिकल नेचर की फॉर्म में, और जो इजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंसीडर करके चली हूं मैं, पार्टिकल नेचर के, मैं उसको काउंट कर रही हूँ, वरना इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी एक वेव भी एसोसिएट होती है, जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, इसी के ऊपर जो है आइंस्टीन ने 1905 में इसकी डिस्कवरी की थी, और 1916 में जो है उसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, हालांकि आइंस्टीन ने रिलेटिविटी काफी अच्छी डिस्कवर की थी, लेकिन रिलेटिविटी पे क्या था, रिलेटिविटी पे उसको कोई जो है अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम पे कोई उसको समझने वाला था नहीं।
जब उसका अभी एविडेंस निकल के आ रहे हैं कि हाँ रिलेटिविटी चीज होती है, देन उसके बाद नोबेल प्राइज मिल चुका था, तो उसके बाद कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया है उसको। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार बुक से रीड कर लेना, अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो बता देना। मतलब किसी भी बुक से कर सकते हो, जेटली से कर सकते हो, एच.सी. वर्मा से कर सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक हो आप उसी से रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।